हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल का कि हम लोग अपने फंक्शंस कैसे एक्सेल के अंदर लिख सकते हैं। आपके पास फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पास सम ऑपरेशन है, इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, आपके पास डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है। ये सारे जो फंक्शंस है ये बेसिकली आपके सम फंक्शंस होते हैं, इनको फंक्शंस बोला जाता है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में जब भी आप फंक्शंस लिखते हो, हर एक का एक डिफरेंट वे होता है कि आपने कैसे फंक्शंस को लिखना है और कैसे उन फंक्शंस को कैलकुलेट करना है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू ब्लैंक शीट से ही। अगेन देयर वाज जस्ट आई राइट द नेम ऑफ कॉलम ए बी एंड सी एंड और यहाँ पे मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यूज इंसर्ट कर दी हैं। अब ये मैंने अपना टेबल क्रिएट किया। इस टेबल के अंदर मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर दिए। अब ये रैंडम वैल्यूज है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इनका सम कैलकुलेट करूँ। रो वाइज भी सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी सम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जब भी सम कैलकुलेट करना है या कुछ भी करना है, या तो आपके पास ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आपने रिजल्ट सेव करना है, वो कॉलम सेल को सिलेक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मैं हेडिंग दे देती हूँ, दिस इज सम। अब यहाँ पे आप लोग सम कैलकुलेट करना चाहते हो कि वो A8 के अंदर आएगा, यहाँ का सम जो है वो हम लोग B8 के अंदर आ जाएगा, और यहाँ का सम जो है वो C8 के अंदर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है सम, अब फार्मूला लिखने के हमारे पास क्या है, डिफरेंट वे है कि हम लोग कैसे फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं। फर्स्ट वे क्या होता है, इज इक्वल टू का साइन हमेशा मस्ट होता है। आपने कोई भी डेटा एंट्री करनी है तब इज इक्वल टू मस्ट नहीं होता। हाँ, जब आपने फंक्शंस परफॉर्म करनी है तब इज इक्वल टू का मस्ट होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बता देती हूँ, A1 A2 A3 में लिखती हूँ। तो अगर इस तरह करूंगी तो मेरे पास A2 और A3 ही लिखा आएगा। लेकिन अगर मैं इसको जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू कर दूंगी, ये फौरन आपकी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। A2 32 कर दिया। अब इसको मैं क्या करूंगी, सम कीवर्ड, आपका सम फंक्शन है, देन ब्रैकेट। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, A2 A3 A4 A5। अभी तो कम वैल्यूज हैं, इनमें से हम लोग कोई भी वैल्यूज को इसी तरह पिक कर सकते हैं कि हमारे पास इतनी वैल्यूज है, हमें सिर्फ इनका ही सम चाहिए। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी, मुझे यहाँ पे सम की वैल्यू आ जाएगी जो 200 है। ये फर्स्ट वे है कि हम लोग सम का फंक्शन इस तरह लिख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, उन सब कॉलम्स की जितने भी नंबर ऑफ सेल फील्ड है, उन सब सेल नंबर्स को हम लोग यहाँ पे लिखें और सम करते हैं। सेकेंड वे हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू अगेन सम एंड देन वी सिलेक्ट। अब देयर वी सिलेक्ट अ रेंज कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, हमारे टेबल की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और उसका एंडिंग पॉइंट किस सेल पे आ रहा है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरा जो स्टार्टिंग रेंज है वो B2 से आ रही है, B2। और जब हम लोग रेंज लिखते हैं तो रेंज में हमारे पास कॉलन साइन आता है, कॉमा साइन नहीं आता। सिंगल कॉमा साइन भी नहीं हम लोग यूज कर सकते, डबल कोटेशन भी यूज नहीं कर सकते। डबल कोटेशन, ये जो हमारे पास डबल कॉमा साइन होता है, हम लोगों ने इसको यूज करना है, बॉर वाला जो साइन होता है, और ये कॉलन। और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, एंडिंग रेंज हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास एंडिंग रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, B6 वाली आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कॉमा B6 लिखूं। जैसे मैंने B6 लिखा है, उसने जितनी भी वैल्यूज थी इसके अंदर से वो सारी की सारी उसने सिलेक्ट कर ली। अब एंटर करूंगी तो यही मेरे पास आंसर आया 115। अगर दिस ए वाले को मैं अगेन सम में फॉर्मूला विद रेंज लिखती हूँ तो कैसे लिखूंगी, सम A1 सॉरी A2 A6, ये सम आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्या आएगा, सम हम लोग कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कॉलन आना था। अगर मैं कॉलन करती हूँ तो पूरी रेंज का वो सम करेगा। तो और ये सम देखो 200 है, सेम आंसर आ रहा है। अब एक तीसरा भी होता है सम। अगर हमें स्पेसिफिकली मैं आपसे कहा जाए कि आपने सम करना है सेल A4 का और सेल A6 का, या सेल C6 का और A6 का, तो अब यहाँ पे आपने सिर्फ वही कॉलम नंबर लिखने हैं, लेकिन उन कॉलम नंबर के दरमियान जो सेल नंबर्स के दरमियान कॉलन नहीं आएगा, कॉमा यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा गया कि कैलकुलेट द सम ऑफ C6 सेल एंड द A4 सेल, they will restrict it
two cell values C6 and the A4. We can write this C6, just write C6 comma and write A4. They select only two values, C6 value and the A4 value, and then close it. If you close it, then press the enter, then they show the sum of only two values. This is C6 and A4 values. So this is a different way how we write a formula in Excel sheets. Okay, so second way how to write a sum. Again, if I want to say that you can add a sum constant, आपने कुछ कांस्टेंट डिजिट्स है, मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया कि आपने सम तो करना है उस टेबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उन सारी टेबल वैल्यूज का सम कैलकुलेट करना है, लेकिन उनके साथ ना आप सबको जिससे हम लोग को सैलरी में बोनस मिल रहा होता है कि इतना आपके पास 2500 एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा है, ये आपकी टोटल नंबर है। और मैं आपसे सपोज कर लो ये आपके टोटल नंबर है, मैंने आपसे कह दिया कि जिस स्टूडेंट के टोटल नंबर है, अब इन सारे स्टूडेंट को एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलेंगे। अब आप इसमें क्या होगा कि मेरे पास होगा तो वही सम, मैंने सम लिख लिया सम। अब मैं क्या करूंगी A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5 कॉमा A6। अब मैंने कहा कि जितने भी इनके अपने स्टूडेंट अपने मार्क्स, फॉर एग्जांपल ए स्टूडेंट था उसके हर सब्जेक्ट के अंदर इतने मार्क्स थे, अब मैंने कहा कि इसके अंदर 10 मार्क्स जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाए, तो मैं यहाँ पे इस इजीली 10 को इस तरह ऐड कर सकती हूँ, कॉमा 10 फॉर एग्जांपल कॉमा 20 कॉमा 67 26 67, कोई भी नंबर आप लोग ऐड करना चाहो तो इजीली ऐड कर सकते हो। देन वी प्रेस इट, इफ आई प्रेस इट देन रिजल्ट इज 323। this is the way how we can calculate a sum in different ways। तो ये बेसिकली आपके पास सम के मेथड्स हैं कि हम लोग किस तरह सम को यूज कर सकते हैं, सम मेथड्स को। अब ये फंक्शंस हैं, ये बेसिकली लिखने का वे है कि हम लोग एक्सेल शीट के अंदर फंक्शंस को कैसे लिखते हैं। अब ये हर आपके जितने भी आगे फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे जैसे यूज करेंगे उन सब के लिए यही वे होगा, सिर्फ क्या होगा फंक्शन का नेम चेंज होता जाएगा और कुछ भी नहीं। अब सम इस तरह भी कर सकते हो, सम फॉर एग्जाम्पल C1 प्लस साइन C2 प्लस साइन C3 plus sign C4 plus sign C5 and plus sign C6। okay, if I select, हम यहाँ पे सम कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे C1 एंटर किया है। अब C1 मेरे पास बेसिकली मेरी हेडिंग का नेम है। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगी तो यहाँ पे मुझे कोई भी वैल्यू नहीं शो करेगा, यहाँ पे वो मुझे एरर शो कर देगा। क्यों? आपके पास ये बाकी सारे न्यूमेरिक वैल्यू, सम हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज का होता है, लेकिन सी जो है ये बेसिक आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो सी को यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। तो जैसे सी को रिमूव करेंगे, सी को रिमूव किया, एंटर प्रेस किया, अब मेरे पास यहाँ पे जो सम की वैल्यू है वो शो हो रही है C2 प्लस C3 प्लस C4 के साथ जो भी सम है वो मुझे शो किया। ये आपके पास सम मेथड्स के वे हैं कि आप लोग सम मेथड्स को कैसे राइट कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग सारे के सारे सम फंक्शंस जितने भी हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं और इसके अंदर कैसे वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। अब कुछ वैल्यूज आपके पास, मैंने आपके लेक्चर स्लाइड लेक्चर लैब और पार्ट 3 में आप लोग जाओगे तो वहां पे इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको फॉर्मूलेज जो है वो लिखे हुए मिल रहे होंगे। अब ये आपके पास डिफरेंट वे था कि आपने किस तरह फंक्शन लिखना है, कैसे अपने अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे होल टेबल का सम चाहिए, तो आपने होल टेबल का सम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू सम अगेन सम कीवर्ड, देन वी राइट इट A1 sorry A2 comma A3, you can write it it's as there A3 comma A4 comma A5 comma A6 comma B2 comma B3 comma B4 comma B5 comma B6 and again C2 comma C3 comma C4 comma C5 comma C6। This is the first method how we calculate the sum। For this there ये सम हम लोग के लिए इजी तो है इस तरह लिखना, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो मेरे पास 6 एंट्रीज हैं, तो हर 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स की हर कॉलम की 6 एंट्रीज है, 18 एंट्रीज बनती है, तो वो मेरे लिए लिखना इजी है। लेकिन यही अगर मेरे पास मेरा
पूरी की पूरी एक्सेल शीट फुल होती और इसके अंदर नंबर ऑफ एंट्रीज जो होती वो 10,000 20,000 30,000 से अबव होती, तब इस तरह सेल में लिखना बहुत मुश्किल होता है। तब हम लोग जो बेसिकली रेंज वाली जो काम किया था हमने, वो हम लोग यूज करते हैं सम। फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग रेंज क्या टेबल की A2 से स्टार्ट हो रहा है और टेबल की वैल्यू कहाँ पे है, कॉलन टेबल की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, C2 के अंदर, सॉरी C6 में। तो इस तरह हम रेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी की सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी सम है वो आपको उसने शो कर देना है। अब इस तरह सम किया, इसका आंसर भी 551 आ रहा है और इसका सम भी 551 सेम ही आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो प्रेफर कर रहे होते हैं वो रेंज को कर रहे होते हैं कि हम लोग रेंज के थ्रू किस तरह सम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह वे है कि आपके पास डिफरेंट सम फंक्शंस आप लोग किस तरह यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने कोई भी डिवीजन निकालनी हो, आपने डिवीजन फाइंड करनी हो कि डिवीजन हमारे पास क्या है, हमारे पास डिवीजन निकाली हो कि डिवीजन क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं डिवीजन कहती हूँ कि जो सम आपका A2 का आया है और B2 का आया है उसकी डिवीजन निकालनी है। उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इज इक्वल टू ए, हमारे पास सम आया था A8 के अंदर पूरे A कॉलम का और B कॉलम का सम जो आया था वो हमारे पास B8 के अंदर आया था, कॉमा B8। इस तरह हमारे पास यहाँ पे क्या आती है, डिवीजन आ जाती है। ये हम लोग इस तरह डिवाइड कर सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट्स को जो भी रिजल्ट निकालना हो। तो अब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, मैं फॉर एग्जांपल इनकी परसेंटेज भी निकालना चाहती हूँ, यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओ, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस एंड देन वी राइट स्टेरिक साइन एंड 100 173.93%। इस तरह हम लोग डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आपको ये तो पता होगा ना कि हमारे पास जितने भी फर्स्ट स्टेप्स होते हैं इन सब के हमारे पास क्या होते हैं, एक ऑर्डर होता है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। हम लोग किस तरह ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर बार होती है, बार को सॉल्व करते हैं, अगर पावर है तो पावर को सॉल्व कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, डिवीजन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपकी चॉइस होती है, जो मर्जी फंक्शन जो है वो पहले आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास वे हैं कि आपने एक्सेल के अंदर अपने फार्मूलाज को कैसे पुट करना है और कैसे उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू है, जो भी रिजल्ट है वो आपको शो होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने फॉर्मेटिंग आपको सिखाई थी, आप लोग इस सम को हाईलाइट करना चाहते हो तो आपने सम को हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हो, इंक्रीज कर दिया। अब ये सम कम हो रहा है तो हम लोग इस तरह इसको कर सकते हो। ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप लोग किस तरह इन वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास और बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आपके पास एक आपके एक्सेल शीट के ऊपर यहाँ पे ही एफ आपको शो हो रहा होता है। अब इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो ना तो आपके पास डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। ये देखो, सम आ गया, एवरेज आ गया, इफ आ गया, काउंट आ गया, मैक्सिमम आ गया, सिन आ गया, सम आ गया, प्रिंट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं। आप इनमें से कोई भी फार्मूला जो है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हम लोग ने अभी सम परफॉर्म किया है, सम के बाद हम लोग जो अभी अगला नेक्स्ट जो परफॉर्म करेंगे वो हम लोग करेंगे कि मैक्सिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं और हम लोग मिनिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट वे होते हैं कि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सम, यहाँ पे इन सबका सम आ रहा था। अब हमने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने हैं। मैक्सिमम नंबर क्या है हमारे पास, मिनिमम नंबर क्या है। अगर नहीं तो इंसर्ट टैब में जा, अगर हो सके तो इंसर्ट टैब में जाओ, तो इंसर्ट टैब में आपके पास डिफरेंट लाइंस, कॉलम, वैल्यूज, चार्ट कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, पिवट टेबल्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, ये सारी ऑप्शन यहाँ से गिवन होती है। आपके पास एक टैब होता है फार्मूला। अब इसमें जाओगे आपके पास यहाँ पे फार्मूलाज के अंदर डिफरेंट टैब फंक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ऑटो सम में सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम। आप काउंट नंबर्स कर सकते हो, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हो, मिनिमम फाइंड कर सकते हो। कोई भी इसमें से आप इजीली यूज कर सकते हो। ये रिसेंटली यूज है, इसमें से आपने कौन कौन से यूज किए हैं वो है। ये फाइनेंशियल पर्पस के लिए है कि इनमें से यूज करना हो। ये आपके सारे लॉजिकल पर्पस के लिए होते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स के करना होता है। और ये आपके टेक्स्ट के होते हैं कि आपने मैचिंग करनी होती है टेक्स्ट पर की टेक्स्ट की मैचिंग क्या है। ये सारा काम करने के लिए हम लोग यहाँ से मैथ अपने जितने भी फार्मूलाज हैं उन सब फार्मूलाज को भी यूज कर सकते हैं।
अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहती हूँ कि इस टेबल के अंदर में से मुझे सबसे मिनिमम नंबर फाइंड करके बताओ और मैक्सिमम नंबर फाइंड करके बताओ कि मेरे पास मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल मैं मिनिमम की हेडिंग दे देती हूँ, मीन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये मैंने मैक्सिमम नंबर के लिए लिख दिया। अब आप हमने फाइंड करना है कि मिनिमम नंबर कौन सा है और हमारे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब जब मिनिमम नंबर फाइंड करना है तो इसका मतलब है पहले तो आपने जिस सेल के अंदर अपना रिजल्ट सेव करवाना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन सबसे पहले मस्ट आएगा। अब यहाँ पे जब फंक्शन लिखना है, यहाँ पे मिनिमम पूरा नहीं लिखना है, यहाँ पे हमारे पास पहले से जो फंक्शन डिफाइन है वो मीन डिफाइन है। मीन मिन का कीवर्ड आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा। मिन कीवर्ड आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, फिर वही आपकी पैरेंथेसिस आएंगे, फिर आपके क्या आएंगे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आएंगे। अब मैंने आपसे जैसे कहा कि आपने पूरे टेबल में से मुझे मिनिमम नंबर फाइंड करके बताना है। इसका मतलब है कि मुझे A2 से लेके जो टेबल है A6 तक, इस सारे टेबल का जो भी इस पूरे के पूरे टेबल में जो मिनिमम नंबर है वो सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम के लिए A2 कॉलन सेम वही जैसे हमने सम के लिए लिखा, कॉलन C6 सेम वही उसी तरीके से लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही किया तो यहाँ पे इसने मिनिमम मुझे नंबर क्या है 12 जो है वो शो कर दिया कि आपके इस पूरे टेबल में से जो मिनिमम नंबर है वो 12 है। अगर देखा जाए तो इसमें मिनिमम नंबर 12 है। अब इसी तरह हम लोग मैक्सिमम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू मैक्स। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम का पूरा कीवर्ड यूज नहीं करते, मैक्स ओनली यूज मैक्स। मैक्स एंड देन वी add the value, select again your value A2 colon C6 and press it. The maximum number is from this table is 150. This is the way how we calculate the maximum and minimum number from the table. We just write the is equal to sign, then the function name is minimum, then A2 colon C6. So then we press enter, the result is 12. For maximum number is equal to sign maximum and A2 colon C6. So we can find the easily maximum number from the whole table value. Now we perform another operation, that is count how many cells are occupied from your occupied in your sheet. For example, there is some limited numbers, but if you have a Excel sheet that have 10,000, 20,000 roundabout values of roundabout values, then we how we find the total count, how we find the total count numbers. If I drag this now, there is the almost 20, in one Excel sheet we enter 25,000 data, or in column there is more columns in Z, and then again double A double B double C, then A B C, इस तरह again आप जो वैल्यूज हैं कॉलम की वो इंक्रीज होती जाती हैं। इस तरह हम लोग बहुत ज्यादा डेटा अपनी एक एक्सेल शीट के अंदर सेव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे कह रही हूँ कि हमारे टोटल काउंट क्या है। अब इस टोटल काउंट को करने के लिए हमारे पास क्या है, हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन, फिर काउंट कीवर्ड। अब हम क्या करें, काउंट कीवर्ड यूज करें, काउंट, देन we select again we select A2 colon C6 15। अब यहाँ पे ये बेसिकली हमें क्या करें, काउंट करके दे रहे हैं कि टोटल सेल कितने जो है वो ऑक्यूपाइड है। यहाँ से अगर देखो 1 2 3 4 5 5 है, और ये तीन कॉलम्स के अंदर वैल्यूज लिखी है हमने जो सिलेक्ट किया था, तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल सेल जो है वो 15 है। अगर मैं इसमें से रेंज चेंज कर देती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो वो आपको 15 ही बताएगा। अब ये काउंट के लिए है कि अगर आपने अपने टेबल में आपसे कहूँ कि आपके टेबल के अंदर टोटल काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आप लोग काउंट का कीवर्ड जो है वो यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट A2 कॉलन C6। अब फॉर एग्जांपल मैं सिंपल इतना कहती हूँ कि जो आपका ए कॉलम है, फॉर एग्जांपल जिसकी ए कॉलम है, इस कॉलम के अंदर कितने काउंट्स हैं, कितने जो सेल्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू काउंट, अगेन वी राइट काउंट एंड देन वी राइट इट A2 कॉलन A6 and then enter it. There is a 5 elements in the A column. We can use the count formula, count function in this way, and then we move to another function that is equal to counta। अभी हमने काउंट पढ़ा था COUNT वाला, अब एक हमारे पास होता है काउंटा। ये जो काउंटा फंक्शन होता है ये बेसिकली आपके जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स है जिसमें आपके पास आपने डिजिट्स भी यूज किए हों और आपने अल्फाबेट्स भी यूज किए हों या कोई और भी स्ट्रिंग वगैरह किसी भी चीज को यूज किया हो,
तो काउंटा वाला जो फंक्शन है इसकी मदद से आप उन सबको सम करवा सकते हैं, लेकिन काउंट में हमेशा आपकी वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही, जिस सेल में न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं उन्हीं वैल्यूज को वो सिलेक्ट करता है, काउंट करके आपको बताता है कि कितनी वैल्यू। अब काउंटा है तो काउंटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। अब मैं यहाँ से देखना A1 को सिलेक्ट करूँ, A1 colon C6, they put the value 18. If I again this is we write is equal to count A1. If I select this A1 colon C6, then they again put only 15. They show the only result 15. क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो काउंट होता है वो बेसिकली आपकी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सेल्स के अंदर होती हैं उन सेल्स को ही काउंट करके बता रहा होता है। लेकिन जो काउंटा होता है, काउंटा आपके पास क्या करता है, वो आपके पास दूसरे सारे वैल्यूज जो आपके पास अल्फाबेट्स होते हैं, जो स्ट्रिंग्स होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उन सबको भी काउंट करके आपको बता देते हैं। ये दो डिफरेंट फंक्शंस है, काउंट इज डिफरेंट फंक्शन एंड द काउंटा इज डिफरेंट फंक्शन। काउंट सिर्फ आपके पास न्यूमेरिकल जितने भी सेल्स के अंदर वैल्यूज होती हैं उन्हीं को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो काउंटा का फंक्शन है वो हम लोग सारे के सारे जितने भी मेथड है उन सब के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली जो एक्सेल शीट्स के फॉर्मूलाज हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आप लोग इधर से ये यूज कर सकते हैं।